हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी में एक नया टॉपिक जो कि है मार्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। आज हम इसमें सिर्फ कवर करेंगे रिवर्सिबल मार्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। ठीक है, तो बेसिकली मार्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी में दो पढ़ना है हमको, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, लेकिन आज जो है हम रिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में ही पढ़ेंगे। इसमें मार्फोलॉजी ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी, जो मार्फोलॉजी होती है रिवर्सिबल सेल इंजरी की, वो क्या होती है। ठीक है, तो हम पहले जानते हैं व्हाट इज मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी होती क्या है? मार्फोलॉजी रेफर्स टू चेंज इन अ शेप, साइज एंड अपीयरेंस। मतलब कि किसको बताता है ये? चेंज इन शेप, साइज एंड अपीयरेंस। कोई भी मार्फोलॉजिकली अगर हम देखते हैं कोई भी किसी की शेप कैसी है, उसका साइज कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, वो सब किस में इंक्लूड होता है? एक मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर में इंक्लूड होता है। फिर है सेकंड पॉइंट, ड्यूरिंग सेल इंजरी माइक्रोस्कोपिक मार्फोलॉजिकल चेंजेस ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। क्या होता है कि जब सेल इंजरी होती है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे माइक्रोस्कोपिक मार्फोलॉजिकल चेंजेस दिखाई देते हैं, किसके अंदर? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। तो हम यहाँ आज सिर्फ रिवर्सिबल करेंगे। तो मार्फोलॉजी ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी इंक्लूड्स, कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या चेंज आते हैं जबकि एक रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, तो क्या होता है उसमें, कौन कौन से ऐसे 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 कैरेक्टर्स हैं जो कि हमें माइक्रोस्कोपिकली देखने को मिलते हैं, जिससे कि हम बताते हैं कि ये रिवर्सिबल है और ये इरिवर्सिबल है। तो उसमें कुछ हैं जैसे कि हाइड्रोपिक चेंज हो जाता है, फैटी चेंज हो जाता है सेल्स के अंदर, थर्ड हाइलीन चेंज हो जाता है एंड फोर्थ म्यूकॉइड चेंज हो जाता है। अब हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हाइड्रोपिक चेंज। हाइड्रोपिक चेंज में क्या होता है कि इसको हम लोग और क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड क्लाउडी स्वेलिंग। इसको क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड क्लाउडी, थोड़े क्लाउड टाइप की स्वेलिंग आ जाती है सेल में, तो उसी को कहते हैं हाइड्रोपिक चेंज। इसमें क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल। इसमें जो वाटर होता है, पानी जो पानी होता है वो सेल में एक्यूमुलेट हो जाता है, वो सेल में जमा हो जाता है। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल। अब सेकंड पॉइंट है कॉज। ये होता किस वजह से है? मतलब सेल में हाइड्रोपिक चेंज क्यों आता है? ये होता है कॉज्ड बाय बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, किसी बैक्टीरिया की टॉक्सिन की वजह से, केमिकल्स की वजह से, पॉइजन्स की वजह से, बर्न, हाई फीवर, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइपरटोनिक ग्लूकोज और सलाइन। अगर आईवी को हम लगाते हैं और किसका सॉल्यूशन? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, किसका? ग्लूकोज या फिर सलाइन का। तो उससे भी क्या हो सकता है? उससे भी हाइड्रोपिक चेंज हमें देखने को मिल सकता है सेल के अंदर। थर्ड पॉइंट है अकर ड्यू टू इम्पेयर्ड रेगुलेशन ऑफ Na पोटेशियम एट द लेवल ऑफ सेल। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है इम्पेयर, मतलब जो रेगुलेशन है बेसिकली सोडियम और पोटेशियम का सेल के अंदर, जो फंक्शन है सोडियम पोटेशियम का, उसमें इम्पेयर्ड हो जाता है। मतलब कि कहीं ना कहीं इनका लेवल में क्या फ्लक्चुएशंस आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, पहले टॉपिक्स में हमने कवर किया हुआ है, देखा हुआ है कि सोडियम एंड पोटेशियम का जो लेवल है सेल में कैसा होना चाहिए। सोडियम को बाहर रहना चाहिए सेल के और पोटेशियम को अंदर रहना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि किसी किसी कंडीशन में सोडियम इनसाइड दिस सेल एक्यूमुलेट हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? ड्यू टू द सोडियम पोटेशियम पंप फेलियर की वजह से ऐसा होता है। तो क्या होता है, जहां अगर सोडियम है, अगर वो सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है वाटर भी सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि जहां ज्यादा सोडियम रहता है वहां वाटर रहता है। तो क्या होगा उससे? जब अगर वहाँ सोडियम है ज़्यादा तो ऑब्वियस वाटर होगा, तो उससे क्या होगा? वाटर स्वेल कॉज कर देगा सेल के अंदर, तो उससे क्या होगा? हाइड्रोपिक चेंज सेल में हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से होता है? सोडियम एंड पोटेशियम के इम्पेयर्ड रेगुलेशन की वजह से होता है। ठीक है, अब सेकेंड है हमारा फैटी चेंज। किसी सेल में फैटी चेंज कैसे होता है? तो हम इसे फैटी चेंज अगर किसी सेल में हो रहा है तो हम उसे और क्या कह सकते हैं? स्टीएटोसिस भी हम इसे कह सकते हैं। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है देयर इज द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द नॉन फैटी सेल्स। इसमें क्या होता है? फैट जमना स्टार्ट हो जाता है किसमें? जो कि नॉन फैटी सेल्स हैं। ठीक है, अब
इसको ग्रॉस फीचर्स क्या है इसके, अगर हम कोई भी सेल है हम कैसे पता करें, देख कर ही, किसी भी माइक्रोस्कोप ना उसको यूज करके, हम सिर्फ देख कर पता कैसे कर सकते हैं कि ये क्या है, ये फैटी चेंज हुआ है सेल के अंदर। तो ऑर्गन इनलार्ज, उसमें जो ऑर्गन होता है उसका साइज बड़ा हो जाता है, एंड बिकमिंग येलो सॉफ्ट, और कैसा हो जाता है, थोड़ा सा येलो हो जाता है और सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा नाजुक मुलायम सा हो जाता है, एंड ग्रीसी, थोड़ा ग्रीसी, ऐसा जैसे ऑयली ऑयली है वो, ऐसा लगता है ग्रीसी हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जो थर्ड पॉइंट है, स्पेशली कॉमन इन लिवर बट मे अकर इन अदर नॉन फैटी टिश्यूज, ये ज़्यादातर किस में होता है, लिवर में होता है, लेकिन ये और नॉन फैटी टिश्यूज में भी हो सकता है, जैसे कि हार्ट, स्केलेटल मसल्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन्स। जैसे कि फैटी लिवर में क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, एंड एरिथ्रोस्क्लेरोसिस मतलब कि कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना, इसमें भी क्या होता है, ब्लड वेसल्स में क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जमा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। थर्ड है हमारा हेलाइन चेंज। हेलाइन चेंज में क्या होता है, हेलाइन मीन्स ग्लासी अपीयरेंस। हेलाइन का मतलब क्या होता है, ग्लासी अपीयरेंस, ग्लासी इन द सेंस थोड़ा चमकदार सा, शाइनी सा अपीयरेंस होता है, ग्लासी तरीके का। इट मे बी एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर, जो हाइलिन चेंज है वो इंट्रासेलुलर भी हो सकता है, सेल्स के अंदर भी हो सकता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कि सेल्स के बाहर भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंट्रासेलुलर हाइलिन इज सीन इन एपिथेलियल सेल्स। ये इंट्रासेलुलर जो हाइलिन है ये हमें दिखता कहाँ पे, ये दिखता है एपिथेलियल सेल्स में। एग्जाम्पल, हाइलिन ड्रॉपलेट्स इन प्रॉक्सिमल एपिथेलियम सेल। हाइलिन जो हाइलिन की ड्रॉपलेट टाइप की दिखेगी कहाँ पे, इन प्रॉक्सिमल एपिथेलियल सेल्स में, उसे वो होगी, हमें वो कहलाएगी इंट्रासेलुलर हाइलिन, ये हमें देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर हाइलिन, मतलब कि जो सेल्स के बाहर हाइलिन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, इज सीन इन कनेक्टिव टिश्यू, जहाँ पे भी कनेक्टिव टिश्यू होंगे वहां देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल, हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इन रीनल वेसल्स में, ठीक है, इन हाइपरटेंशन के केस में ये देखने को मिलेगा। एंड कंसंट्रिक हाइलिन सीन इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इन ओल्ड एज। और कंसंट्रिक हाइलिन जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा, ब्रेन में, और कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में, कहाँ, ओल्ड एज में जाके। एंड फोर्थ वन है हमारा म्यूकॉइड चेंज। म्यूकॉइड चेंज में क्या होता है, देयर इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूसिन। क्या होता है, म्यूसिन है वो क्या होता है, जमा हो जाता है सेल्स में, विच इज अ कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन, जो क्या है, कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन है, सीक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल टाइप विद इन द एपिथेलियल सेल। ये कुछ मतलब ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये कुछ ऐसे कुछ खास सेल के द्वारा सीक्रेट होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल सेल्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन में। म्यूकस मेम्ब्रेन की एपिथेलियल सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें क्या है, मेम्ब्रेन एंड म्यूकस ग्लैंड्स, और कुछ म्यूकस ग्लैंड्स में भी, एज वेल एज बाय सम कनेक्टिव टिश्यू से भी ये सीक्रेट हो जाता है हमारा म्यूसिन। कनेक्टिव टिश्यू म्यूसिन इज टर्म्ड मिक्सॉइड। जो कनेक्टिव टिश्यू से जो म्यूसिन निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मिक्सॉइड, ठीक है। अब जो एपिथेलियल म्यूसिन हमें देखने को मिलता है वो किस किस में मिलता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में मिलता है, और कैटरल इन्फ्लेमेशन में मिलता है। इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, एपिथेलियल म्यूसिन देखने को मिलेगा। और सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू म्यूसिन, हमें कहाँ देखने को मिलेगा, मिक्सोडीमा में और मेसेनकाइमल ट्यूमर्स में हमें ये देखने को मिल सकता है कनेक्टिव टिश्यू म्यूसिन। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजी ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी, जिसमें हमने पढ़ा हाइड्रोपिक चेंज, फैटी चेंज, हाइलिन चेंज एंड म्यूकॉइड चेंज। इससे आगे हम फ्रेंड्स कवर करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और हाँ, सब्सक्राइब भी करो, विच इज़ NC Pharma Studies। थैंक यू।